हेलो एवरीवन, इसमें हम सीखेंगे कि डैशबोर्ड पे केवाईसी किस तरीके से की जाती है। तो एक डेमो डैशबोर्ड मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेमो डैशबोर्ड है, रियल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना डैशबोर्ड दिखता हो, टुडेज अर्निंग, और इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना मेंबर नेम, जैसे टेस्ट है यहाँ पर मेंबर नेम, ठीक है। इधर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, यहाँ पर आपको टोटल सेल्स दिख रही हैं, टोटल विजिट दिख रहे हैं, और लास्ट में अपग्रेड के लिए भी होता है। जैसे इसमें पैकेज प्लेटिनम है, अगर आपका गोल्ड है तो आप प्लेटिनम अपग्रेड करना चाहते हो तो आप यहीं से क्लिक करके अपग्रेड भी कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैं गया और माई प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है, वहाँ से आप केवाईसी वाले सेक्शन पे गए। जब केवाईसी पे आप गए तो मैंने केवाईसी ना पहले से ही ऑलरेडी कर रखी थी। जैसे कि आप लोगों ने, जब आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये इंटरफेस नहीं दिखेगा। मुझे ये इंटरफेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने केवाईसी पहले ट्राई कर लिए, लेकिन जब पहली बार मैंने ट्राई किया था तो मैंने चीज़ें गलत डाली थी। इसी की वजह से क्या लिखा है उसमें, योर केवाईसी हैज़ बीन रिजेक्टेड, प्लीज़ अपलोड योर डिटेल्स अगेन। और नीचे देखो रीज़न भी लिख रखा है कि मेरी केवाईसी रिजेक्ट किस वजह से हुई है। लिखा है डिटेल्स आर नॉट मैचिंग विद योर यूज़र नेम। मतलब जो मैंने पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर जो अकाउंट नंबर, इन तीनों में से या फिर तीनों में मैंने अपना यूज़र नेम मेरा सेम नहीं होगा। मतलब कि जो, जैसे यूज़र नेम मान लेते हैं मेरा नाम है पारस सक्सेना, तो अकाउंट पारस सक्सेना के नाम का नहीं होगा, या फिर आधार कार्ड पारस सक्सेना के नाम का नहीं होगा, या फिर पैन कार्ड पारस सक्सेना के नाम का नहीं होगा। तो आपका डिटेल्स आपकी यूज़र नेम से ज़रूर मैच करनी चाहिए। यूज़र नेम क्या है आपका, आप कैसे चेक कर पाओगे? आप मेन डैशबोर्ड पे जाओ, जो आपकी फ़ोटो आती है, फ़ोटो के नीचे जो टेस्ट जो लिखा है यहाँ पर, जो इधर ही आपका नाम लिखा होता है, वो आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है। तो अब अगर केवाईसी आपकी रिजेक्ट हो गई या फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो केवाईसी कैसे करनी है मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। इधर री अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे आपको पूरा दिख जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप करोगे तो ये इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। अभी डिटेल्स यहाँ पर मैं गलत फिलअप करूँगा, लेकिन आपको गलत नहीं फिलअप करनी है। आपको हर एक चीज़ बहुत केयरफुली फिलअप करनी है। पैन नंबर, पैन नेम, सब कुछ बहुत ध्यान से डालना है। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं, आधार नंबर में आधार नेम लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आधार नंबर में नंबर लिखो। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है। तो हर चीज़ बहुत ध्यान से, केयरफुली और आराम से भरें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर चूज़ फाइल है, पैन कार्ड की कोई फाइल डालनी है, तो मैं यहाँ कोई भी रैंडम फाइल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी एक इमेज चूज़ कर ली है, पर लेकिन आपको पैन इमेज चूज़ करनी है, और पैन का फ्रंट पेज आपको चूज़ करना है, ना कि बैक वाला, ठीक है। जिसमें आपका नाम और आपका पैन नंबर ईजिली दिखे, ठीक है। आप आधार कार्ड की दोनों साइड आपको अपलोड करनी होती है। तो आप मतलब फ्रंट की भी और बैक की भी। तो यहाँ पर मैं कोई रैंडम फ़ोटो ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर आपका आया, बैंक नेम और बैंक आया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर आप भर रहे हो, वही जो नीचे है चेकबुक या पासबुक, उसी की पासबुक और उसी का अकाउंट आपको फिल करना है। मतलब अगर पारस सक्सेना नाम से एक पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, आप उसकी पासबुक की फ़ोटो अगर यहाँ पर आप डालने वाले हो, तो उसी नाम से आपको अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर भी उसी का ही डालना है। मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि ये हमें श्योरिटी हो जाए कि जो अकाउंट आप दे रहे हो वो आपका ही अकाउंट है, किसी और का अकाउंट नहीं है। अब पासबुक को ओपन करके डालें और वो वाला पेज डालें जहाँ पर आपका नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सब कुछ ईजिली मेंशन हो, क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। इन केस अगर आप अपनी चेक बुक डाल रहे हो तो चेक बुक को ओपन करके डालें और अपने चेक को कैंसिल कर दें। मतलब उस पर पेन से लिख दें कैंसिल और उसे कट कर दें, और उस पर आईएफएससी अकाउंट नंबर क्लियरली दिखना चाहिए, आपका नाम क्लियरली दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। मैंने ये फ़ाइल चूज़ कर ली। अब यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ केवाईसी। जब मैं अपडेट करूँगा आपको देखो एक मैसेज आया है, डियर यूज़र, योर इमेज विद इन 500 KB, प्लीज़ यूज़ दिस लिंक टू डिसाइड योर इमेज। मतलब मैंने कोई भी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, कोई भी इमेज है, वो मेरी 500 KB से ऊपर साइज़ की थी, ठीक है। इसका ध्यान रखना, जो भी आपकी इमेज है अगर वो 500 KB से ऊपर की है तो वो अपलोड यहाँ पर नहीं होगी। चाहे वो आधार कार्ड की हो, चाहे वो पैन कार्ड की हो, चाहे वो आपकी चेकबुक की हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान है, जो भी फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हो 500 KB से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो होगा कैसे, सही किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर क्लिक हियर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करा आपने। यहाँ पर आपने क्लिक करा और सेलेक्ट इमेज यहाँ पर सेक्शन आ रहा है, सेलेक्ट इमेज गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फाइल्स पे गया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने एक फ़ाइल जो यहाँ पर अपलोड करी थी वो थी 833 KB की। आपको देखा होगा राइट में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 833 KB की, मतलब 500 KB से ऊपर की है। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा और मान लेते हैं कि आपकी पेन इमेज है जो 500 KB से प्लस थी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आके ना रीसाइज़ का ऑप्शन होता है, इसे रीसाइज़ पर हमने क्लिक करा। अब आप देखो ये रीसाइज़ हो रही है। अब आप नोटिस करोगे इसकी इमेज जो हो गई 396 KB की हो गई है। लेकिन कुछ लोग यहाँ से इसे डाउनलोड करना भूल जाते हैं, क्योंकि इमेज तो रिसाइज़ हो गया तो यहाँ से डाउनलोड भी करना होता है, साइड में ऑप्शन आ रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, सी यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ओके। और अब मुझे केवाईसी यहाँ पे दोबारा से अपलोड करनी है। अब मैं डिटेल्स जो भरूँगा, अब आप देखो यहाँ पर एक और इमेज आ गई जो 406 KB की, मतलब जो मैंने एडिट करी थी वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 500 KB से यहाँ पे कम करूँगा।
ये मैंने डाल दी सारी इमेज जो 500 KB से कम की थी, ठीक है। तो हर एक इमेज 500 KB से कम की ही होनी चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखना डिटेल्स फिलअप करने के बाद वो डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अब जब मैं KYC अपडेट करूँगा, अब आप नोटिस करोगे, देखो मेरी KYC सबमिट हो गई है। पहले सबमिट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि इमेज का साइज़ बड़ा था, छोटा नहीं था, तो 500 KB से कम होना चाहिए। और कुछ कभी कभी क्या होता है, आपकी इमेज का साइज़ ना कभी 5 MB होता है या भी कभी 1 MB होता है, तो जब आप रीसाइज उसे करते हो तो वो 500 KB से कम नहीं होती है, तब भी वो 800 KB पे रहती है। तो मतलब उसको आपको 2 बार रीसाइज आपको करना पड़ेगा। तो इसका आप ध्यान रखना कि साइज़ इतना ऐसी हो। और इमेज हमेशा JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट या PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो उस केस में भी आपका KYC रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो KYC इज़ अंडर रिव्यू। अब विद इन 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के अंदर ये रिव्यू हो जाएगी। अगर मैंने डिटेल सारी फिलअप करी होंगी तो वो आपका बता दिया जाएगा कि आपकी KYC एक्सेप्ट हो गई है। इन केस अगर मैंने कुछ भी गलती हो रखी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, बार बार रिजेक्ट ना हो, तो हर एक डिटेल्स बहुत प्रॉपरली आप फिलअप करें। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है KYC को करने का, तो आप इसे फॉलो करें। ओके।